हेलो फ्रेंड्स। अब वीकेंड है तो कहीं ना कहीं आउटिंग तो बनती ही है। तो इस बार हमने प्लान किया था ज़ू जाने का, और ये प्लान हमारा काफ़ी टाइम से डिले चल रहा था। मेरी ही वजह से बार बार प्लान कैंसिल हो रहा था, तो हस्बैंड ने पहले से ही टिकट्स बुक कर ली ताकि मैं फिर से प्लान को कैंसिल ना कर दूँ। और ज़ू जाने का हमारा एक और मेन जो पर्पस था वो ये था कि हमारे बेटे को एनिमल्स देखना बहुत पसंद है। अभी तक तो उसने सिर्फ मोबाइल और टीवी में ही एनिमल्स देखे हैं, तो हमें ये था कि एक बार उसको लाइव भी हम वाइल्ड एनिमल्स दिखा सकें। तो आज है सैटरडे, हम पहुंच गए हैं ज़ू, और एक्सपेक्टेड था कि वीकेंड पे क्राउड तो मिलेगा ही, बट थैंकफुली संडे नहीं था, नहीं तो हमें शायद और भी क्राउड मिलता। टिकट्स हमारी ऑलरेडी बुक थी तो हमें ईज़िली एंट्री मिल गई। लेकिन यहाँ पे एक जो बात थी, हमने ये देखा कि सैटरडे है इसीलिए कई स्कूल भी अपने बच्चों को विज़िट के लिए लेके आए थे। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म में लाइन में बच्चे जा रहे हैं। कई सारे छोटे छोटे एनिमल्स को देखने के बाद अब आई है बारी बड़े बड़े एनिमल्स को देखने की। तो यहाँ हमने सबसे पहले देखा है राइनोसोरस। अभी राइनोसोरस को देखने के बाद भी मेरे बेटे को आज थोड़ा क्रेज़ था कि उसे एलिफेंट ही देखना है। तो वो बार बार ना सब जगह बस यही पूछ रहा था कि एलिफेंट कब आएगा, एलिफेंट कब देखेंगे। यहाँ पे है फादर सन कैप्चरिंग मोमेंट, तो मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया। अब हम थोड़ा आगे गए तो हमें वहाँ पे मिले कुछ बर्ड्स, मतलब ग्लास की वॉल लगाई हुई थी और उसमें इतने सारे छोटे छोटे बर्ड्स थे, और वो सब एक साथ जो बोल रहे थे ना, इतना मेलोडियस लग रहा था और बहुत सूदिंग था। और यहाँ मेरा बेटा इतना एक्साइटेड था कि अभी तो स्टार्टिंग है, तो वो खुद भाग भाग के एलिफेंट्स को और एनिमल्स को ढूंढ रहा था कि मम्मा अब क्या होगा, अब क्या आएगा। अब हमने उसके आगे हमें मिले हिप्पोज़। अभी मेरा बेटा छोटा सा है, लेकिन फिर भी वो सारे एनिमल्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, और जिस चीज़ का उसको वेट था उसे एलिफेंट दिख गया। लेकिन अब यहाँ पे एक नई डिमांड थी कि उसे एलिफेंट पे बैठना है। बच्चे हैं, कुछ भी डिमांड करते हैं, तो हम उसे वहाँ से जैसे तैसे लेके आए। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो लोग बच्चों के साथ थे ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि बच्चों को गोद में लेके चलना, बच्चे जनरली क्या है, वैसे तो खेलते रहते हैं, लेकिन जब भी कहीं बाहर आते हैं ना, तो उनको ये होता है कि गोदी लो। मेरे बेटे के साथ भी सेम है। लेकिन हाँ, ये बात है कि वो अपने पापा की गोदी में ही जा रहा था, तो मैं बच गई। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वहाँ सबसे डिसअपॉइंटिंग लगी वो ये थी कि वहाँ पे ना हमें कोई ईटेबल्स उन्होंने अंदर लाने नहीं दिए। जैसे मैं तो कहीं भी जाती हूँ अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए हमेशा घर से ही लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ। वहाँ पे उन लोगों ने हमें ईटेबल्स अलाउ ही नहीं किए, या तो हमें वो वहाँ फेंकने थे या फिर हमें वो खुद ही ख़त्म करने थे बाहर ही। तो खाने को तो वेस्ट करने से अच्छा था कि मैंने वो जल्दी जल्दी खुद ही खाया। और उससे भी नेगेटिव यहाँ की बात ये थी कि अंदर उन्होंने कुछ ईटेबल्स लाने नहीं दिए, और उनका कैफेटेरिया अंदर कोई भी ओपन नहीं था। पहले हस्बैंड यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने बोला था कि वहाँ इजीली कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोविड की गाइडलाइन के बाद या क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सारे बच्चे मैंने देखा बहुत परेशान हो रहे थे। और यहाँ देखो, एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट, मोरे पापा। एलिफेंट देखने के चक्कर में इसके पापा इससे मिस हो गए। अब ये अपने पापा को ढूंढ रहा था, वो चले गए थे लॉयन देखने। बेटा एलिफेंट फ़ैन है और जो पापा हैं वो टाइगर फ़ैन हैं। यहाँ हमने देखा एक लॉयनेस। लॉयन भी देखना था मुझे, लेकिन लॉयन क्या है, उस टाइम पे ना सो रहा था। एक्चुअली बात क्या थी, इस टाइम पे हो रहा था दिन के 1 या 2 बज रहे थे, तो मोस्टली जो एनिमल्स थे ना वो सब अपनी अपनी जो केजेस थी उनमें सब रेस्ट कर रहे थे। मेरे बेटे को लाइव एनिमल्स देखने से ज़्यादा उनके स्टैचू देखने में बहुत इंटरेस्ट था। अब यहाँ पे हमने देखे वाइट टाइगर। आपको पता है दिल्ली में कुछ साल पहले एक लड़का जो है वो एक टाइगर की केज में गिर गया था। ये वही केज है वाइट टाइगर की जो आपने देखी। इंसिडेंट आपने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। अब ये वो मोमेंट है जो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा जिसका वेट करते हैं। मेरे हस्बैंड को जो है वो टाइगर देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और हमने अब उसके आगे देखा हमने ये लेपर्ड, जो कि मैंने बताया कि मोस्टली जो एनिमल्स थे वो सो ही रहे थे। अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी थक गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को थोड़ी देर मैं भी ले लूँ। तो अब मेरी बारी थी उसको गोद में उठाने की। तो अब हम आगे चले तो हमने फिर देखा कि हम और भी बच्चे जो थे स्कूल्स के वो अभी भी आ रहे थे,
और वही टीचर्स का फेमस एक फेवरेट डायलॉग, लाइन लगाओ लाइन लगाओ। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, जो ये ऑस्ट्रिच थे ना, इसको हम कई टाइम से बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये दो ऑस्ट्रिच थे और दोनों बार बार एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, जो कि बहुत ही फ़नी मोमेंट था और सब लोग इसी को एंजॉय कर रहे थे। अब जैसे तैसे करके अब हम एनिमल्स जो थे वो मोस्टली हमने देख लिए थे, और यहाँ पे बेटा बहुत ज़्यादा थक गया था, उसे भूख भी लग रही थी, अंदर कुछ खाने को था नहीं और हम लोग भी बहुत थक रहे थे। लेकिन फिर भी इतनी गर्मी में भी मुझे ये जो एक मोमेंट था ना, ये बहुत ही सूदिंग लगा, तो मैंने कैप्चर कर लिया। अब था एनिमल्स को बाय बाय बोलने का टाइम। हम लोग निकल के थे बाहर, खाने के लिए कुछ ऐसा था नहीं वहाँ आसपास, तो हमें एक जगह थोड़ी सी ठीक सी डिसेंट सी लगी, तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत अपना खाना खाया, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और इतना टाइम नहीं था कि हम घर जाके खाना खाएं। बेटे को भी बहुत भूख लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी बिल्डिंग के सामने ही बेटे को मिल गया सोसाइटी का पार्क, तो वो अपनी सारी थकान भूल के अब पार्क में भाग गया। तो यहाँ पे मेरा आधा घंटा फिर वेस्ट हुआ। मैंने उसे थोड़ा सा पार्क में घुमाया। बहुत थक गए थे, तो फाइनली अब हम आ गए थे अपने घर। आज के लिए बस इतना ही, बाय।